Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 2, that is role of computers. यानी computers का role different industries और different fields में उनका role क्या है, यानी वो किस तरीके से हेल्प करते हैं different इंडस्ट्रीज में, और जहाँ पे भी वो यूज हो रहा है वहाँ पे वो किस तरीके से यूजफुल, उस एरिया में कैसे यूजफुल हैं. So let us see what are the uses of computers in different places. As we have learned about the advantages of computer, हम लोग advantages देखे हैं कंप्यूटर का. अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कंप्यूटर्स का किस तरीके से रोल है डिफरेंट एरियाज में. यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस. यानी जो कंप्यूटर्स है पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है और पीपल यूज करते हैं कंप्यूटर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए, वो भी डिफरेंट प्लेसेस पे. सो लेट अस सी वन बाय वन. इन स्कूल्स में कंप्यूटर्स किन चीजों के लिए यूज होता है, लेट अस सी. टीचिंग द स्टूडेंट्स विथ स्मार्ट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स. किस लिए यूज होता है, स्मार्ट बोर्ड्स पे हम लोग उन्हें पढ़ा सके या फिर प्रोजेक्टर का यूज करके उन्हें बहुत सारी चीजों का नॉलेज दे सकें. कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, मेकिंग टेस्ट पेपर्स, प्रिंटिंग रिजल्ट्स etc. आप लोगों को जो रिजल्ट प्रिंट करके मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटर ओनली. आपका क्या रहता है, वो रिजल्ट भी एक कंप्यूटर से ही निकाला जाता है. तो यानी आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन पेपर. when you all used to come to school you used to get the क्वेश्चन पेपर in your hand. तो वो क्वेश्चन पेपर भी कैसे के प्रिंट होता है, कंप्यूटर से. थर्ड, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. अगर लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, अगर उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी यूज द कंप्यूटर. नाउ व्हाट इज द रोल इन बैंक्स एंड ऑफिसेस. इन बैंक एंड ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग द लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सेंड एंड रिसीव मेल्स. यानी अगर कोई राइट करना चाहते हैं लेटर्स को, या फिर कोई प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, और अगर हम लोग सेंड या रिसीव करना चाहते हैं मेल्स को बैंक के ऑफिस में, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी यूज द कंप्यूटर. कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स. आपने बैंक में देखा होगा कि हमारा जो अकाउंट होता है सारा डिटेल्स कहाँ रहता है, कंप्यूटर में ही होता है बैंक वालों के पास. सो इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स. नेक्स्ट, मेंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स. अगर बहुत सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो बैंक्स आर यूजिंग द कंप्यूटर. इन होटल्स, हाउ इट इज यूजफुल इन होटल्स कंप्यूटर का यूज किस तरीके से और किन कामों के लिए करता है, लेट अस सी. इन होटल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द गेस्ट. यानी जो भी गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं उनका क्या रखता है, वो रिकॉर्ड रखता है. सेकेंडली, टू बुक द रूम्स एंड टू मेक द बिल्स. रूम को बुक करने के लिए, जैसे ऑनलाइन अगर आप कहीं बाहर हो, अगर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट्स में आप बुक करना चाहते हो रूम्स को, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. एंड फॉर मेकिंग द बिल्स, एज आई टोल्ड यू, इन शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल वी यूज, हम लोग को क्या मिलता है, बिल मिलता है प्रिंट करके, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर. नाउ इन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, हाउ इट इज यूजफुल देयर. In airports and railway stations, computers are used for booking and cancellation of the tickets. आपने देखा होगा कि हम लोग को अगर बुक करना है या फिर कैंसिल करना है टिकट्स को, तो हम लोग घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं टिकट्स को या फिर कैंसिल कर सकते हैं. हमें ये जरूरी नहीं है कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और टिकट को बुक करेंगे. घर बैठे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं टिकट को और कैंसिल भी कर सकते हैं. Very important, next one, tracking the arrival and departure of the trains and flights. Arrival यानी आने का टाइम ट्रेन का, और डिपार्ट करने का यानी वहां से निकलने का टाइम यानी छूटने का टाइम ट्रेन या फिर फ्लाइट्स का हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं. यानी हम लोग को अगर जानना है कि कितने बजे ट्रेन छूटेगी, उस पोजीशन पे कितने बजे आएगी और वहां से कितने बजे चलेगी, दैट ऑल्सो वी कैन cast or trace that by using the help of computers and online. In hospitals, computers are used to keep the record of medical history of the patient.
यानी हॉस्पिटल्स में किस लिए कंप्यूटर यूज होता है? रिकॉर्ड रखने के लिए, वो भी मेडिकल हिस्ट्री किसी भी पेशेंट का। टू डायग्नोस डिसीजेस एंड चेक द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें क्या होता है, अगर डायग्नोस करना है कुछ डिसीजेस का और रिपोर्ट बनाना है पेशेंट का, तो वो भी किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। इन शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स, इन शॉप्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इन द स्टॉक। यानी जो अगर शॉप में यूज हो रहा है तो कंप्यूटर इसलिए मेंटेन करते हैं कि कितना स्टॉक किस आइटम का बचा हुआ है। मान लीजिए अगर कोई भी चीज है, जैसे कि टी है, तो टी के कितने पैकेट्स बचे हुए हैं, दैट गिव्स द रिकॉर्ड। ये सारी रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को? शॉप में। नेक्स्ट कम्स द एट पॉइंट ऑफ सेल्स, दैट इज POS, टू मेक द बिल्स ऑफ द आइटम्स परचेज्ड बाय द कस्टमर्स। यानी जहाँ पे जैसे शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा, आप जैसे ही क्लॉथ्स या फिर कुछ भी लेकर के जाते हो, आपने परचेज किया है, उसका क्या करता है, आप वहां पे लेके जाते हो, परचेज करने का आपका क्या बनता है? बिल का, ये आइटम का बिल। तो उस चीज का क्या होता है, वहीं पे आपको तुरंत का तुरंत हैंड ओवर किया जाता है बिल, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सेल्स। वहां पे बिल बनेगा और जो कुछ भी परचेज किया गया है आपके द्वारा। नाउ वी विल सी हाउ द कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन पुलिस स्टेशंस। In police stations, computers are used for keeping the records of the criminal cases। यानी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं क्रिमिनल केसेस का, ट्रैकिंग क्राइम्स, अगर ट्रैक करना चाहते हैं किसी भी क्राइम्स को, आपने देखा होगा रोड के साइड में, स्ट्रीट में कैमरास लगे होते हैं, उससे अगर कोई भी क्राइम कर रहा होगा तो पता चल जाएगा। कीपिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स, अगर फिंगरप्रिंट्स रखना है क्रिमिनल्स का, फॉर दैट पर्पस ऑल्सो यूज। कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अगर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर्स का। नाउ एज यू ऑल नो दैट द स्मार्टफोन इज ऑल्सो very useful in today's life and it is the smallest computer in our hands। ये हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर है जो हमारे हाथ में होता है, जिसपे आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और अपना होमवर्क कर रहे हो। स्मार्टफोन का यूज करके हम लोग वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेजेस। हम लोग इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को, क्लिक कर सकते हैं पिक्चर्स को, रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस को। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं गेम को। अगर कोई मूवीज देखना चाहते हैं, मूवीज देख सकते हैं, या फिर अगर कोई सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी इस चैप्टर में आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है और किस पर्पस के लिए। जैसे कि अगर स्कूल्स में यूज होता है तो स्कूल्स में किस लिए यूज होता है? टीचिंग के लिए। बैंक्स में यूज होता है तो बैंक्स और ऑफिसेज में किस लिए यूज होता है? ताकि आप कस्टमर्स का डिटेल रख सको, अकाउंट के डिटेल्स रख सको। नेक्स्ट, अगर शॉपिंग मॉल्स में यूज हो रहा है तो किस लिए यूज हो रहा है? ताकि बिल बनाया जा सके, बिल बना के कस्टमर को दिया जा सके और पेमेंट के लिए। पुलिस स्टेशन में किस लिए यूज होता है? टैग करने के लिए क्रिमिनल्स या फिर क्राइम्स को, या फिर फिंगरप्रिंट्स रखने के लिए क्रिमिनल्स के। या फिर हॉस्पिटल्स में किस लिए यूज होता है? डायग्नोस करने के लिए डिजीज को यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को। और कहाँ पे यूज होता है? एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या करना रहता है आपको? आप घर बैठे क्या कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो अराइवल और डिपार्चर ट्रेन का। यानी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारी चीजें कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हो। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।